लखीमपुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। यहाँ के लोग ज्यादातर पशुपालन और खेती पर निर्भर थे। इस गांव में लड़कों और लड़कियों में बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था। लड़कों के जन्म पर यहाँ लोग बहुत खुश हुआ करते थे और लड़कियों के जन्म पर बहुत ही दुखी हुआ करते थे। कोई कोई तो अपनी लड़की के जन्म होते ही उसे मार दिया करते थे। इसलिए इस गांव में लड़कों की जनसंख्या लड़कियों की जनसंख्या से ज्यादा होने लगी थी। अचानक से एक दिन गांव का एक बच्चा गायब हो गया। अरे, आज मेरा दीपू कहाँ रह गया? अभी तक तो वो गांव के बच्चों के साथ स्कूल से आ जाता था। जाकर देखती हूँ लीला का बेटा आया कि नहीं। इतना कहकर दयावंती लीला के घर जाती है। अरे लीला, तेरा बेटा चिक्कू स्कूल से आ गया क्या? हाँ हाँ दयावंती बहन, आज तो बच्चों की जल्दी छुट्टी हो गई थी, तो गांव के सारे बच्चे आ चुके होंगे। क्यों, क्या हुआ? क्या बताऊं लीला, दीपू अभी तक घर नहीं आया। समझ नहीं आ रहा कहाँ चला गया है। आज तक तो कभी लेट नहीं आया मेरा दीपू। आंटी आंटी, दीपू तो आज मुझसे गुस्सा होकर पहले ही स्कूल से आ गया था, फिर कहाँ चला गया? हे भगवान, मेरा दीपू कहाँ चला गया? अभी दीपू के गायब हुए 2 दिन हुए ही थे कि अचानक फिर से एक बच्चा गायब हो गया। अब तो मानो गांव में हलचल सी मच गई थी। ये क्या हो रहा है? पहले दीनदयाल का बेटा दीपू गायब हो गया और अब रामू का बेटा गायब हो गया। पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारे गांव को, जो ऐसे हमारे बेटे गायब हो रहे हैं। एक काम करते हैं, आज से हम गांव वाले बारी बारी दिन रात पहरा देंगे ताकि हमारे बच्चे चोरी ना हो। ऐसा कह गांव वाले रात से पहरा देना शुरू कर देते हैं। फिर भी रात को अचानक से एक बच्चा गायब हो जाता है। सुबह होते ही अरे, मेरे बेटे को भी नहीं छोड़ा उसने। पता नहीं कौन है जो बारी बारी इस गांव के बेटों को गायब कर रहा है। आज से हम पहरा और बढ़ा देंगे। रात पहरा और बढ़ गया। तभी वो बवंडर फिर से आया और एक बच्चा लेकर गायब हो गया। यह सब एक औरत ने देख लिया। उसने सब गांव वालों को इकट्ठा किया। अरे, इस गांव का बच्चा कोई चोर नहीं चुरा रहा, बल्कि एक बवंडर है। वही इस गांव के सब बच्चों को चुरा रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है ये सब। क्या बवंडर? अरे, ये बवंडर कहां से आ गया? अब हम गांव वाले इस बवंडर से कैसे लड़ेंगे? ये कैसी मुसीबत आ गई? मेरे पास एक उपाय है। जैसे लोहे को लोहा काटता है, वैसे जादुई चीज को जादू ही हरा सकता है। यही पास की एक गुफा में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं, उससे मैं मदद लूंगा। अगली सुबह होते ही दीनू तांत्रिक की गुफा के लिए निकल जाता है। गुफा में पहुंचने के बाद, बाबा हमारी रक्षा कीजिए, गांव के बच्चों को एक बवंडर उठाकर ले जा रहा है। ऐसे में तो सारे गांव के बच्चे ही गायब हो जाएंगे। हमारी रक्षा कीजिए बाबा। बच्चा, तुम तनिक भी चिंता मत करो, मैं तुमको एक मंत्र बताता हूँ। जैसे ही वो गांव में आए, तुम उस मंत्र का उच्चारण करना, इससे वो बवंडर बंध जाएगा। तुम उससे बच्चे चुराने का कारण पूछना और बच्चों को वापस मांगना। तुमको वो सभी बच्चे वापस कर देगा और उसके बाद तुम उसे मुक्त कर देना। इतना कहकर बाबा दीनू को वो मंत्र बता देते हैं। उसके बाद दीनू वापस गांव में आ जाता है। रात हो चुकी थी। आज रात दीनू का पहरा देने का बारी था। दीनू पहरा दे ही रहा था कि उसने बवंडर को आता देखा। उसने बवंडर को देखते ही मंत्रों का उच्चारण किया। ओम ह्रीं क्लीं पिशाचाय बंदनाम। दीनू के मंत्र पढ़ते ही वो बवंडर रुक गया। उसमें एक कंकाल था। वो कंकाल एक औरत का था। तुम मुझे इस तरह बांध कर नहीं रख सकते, मुझे छोड़ दो। पहले ये बताओ,
तुम गांव के सभी बच्चों को क्यों उठा रही हो? तुम सब गांव वाले बस बेटे रखते हो और बेटियों को मार देते हो। मैं भी इसी गांव की बेटी हूँ। जब मैं 8 साल की थी तो मुझे भी मार दिया गया, इसलिए मैं इस गांव में किसी बेटे को नहीं छोड़ूंगी। तुम इस गांव के सभी बेटों को छोड़ दो और वचन दो कि दोबारा कभी ऐसा नहीं करोगी, तभी मैं तुमको मुक्त करूंगा, नहीं तो तुम यहीं जलकर भस्म हो जाओगी। ठीक है, पर तुमको भी मुझे एक वचन देना होगा। तुम लोग बेटियों को भी उतना ही प्यार दुलार दोगे जितना बेटे को देते हो। अगर तुम ऐसा वचन मुझे दोगे तो मैं इस गांव में कभी किसी बेटों को नहीं उठाऊंगी और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तुम्हारी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं तुमको वचन देता हूं, आज से इस गांव में बेटियों को भी बेटों जैसा ही प्यार मिलेगा। ठीक है, मैं भी वचन देती हूँ कि ऐसा अब दोबारा कभी नहीं करूंगी। अब तो मुझे मुक्त कर दो। के बाद उस कंकाल ने सभी बच्चों को वापस कर दिया। दीनू मंत्रों के उच्चारण से उस कंकाल को मुक्त कर देता है और कंकाल फिर से बवंडर बनकर वहां से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। अगली सुबह दीनू गांव में सबको ये रात की कहानी बताता है। वो कंकाल सही कहकर गई है, हमारी आंखें खोल दी उसने। आज तक हमने कभी बेटियों को प्यार नहीं दिया, जबकि बेटियां बेटों से कम नहीं है आजकल। आज से हमारे गांव में भी बेटियों को पूरा सम्मान दिया जाएगा। उस दिन से उस गांव में लड़का और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं किया गया, दोनों को बराबर का प्यार मिलने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना ना भूलें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।